हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन के नियम। न्यूटन के कितने नियम थे, कौन कौन से नियम थे, किस प्रकार थे और न्यूटन ने क्या फिजिक्स में बदलाव कर कर चला गया, क्या कठोर करके चला गया, फिजिक्स को क्या करके चला गया। तो न्यूटन के बारे में बात करेंगे। न्यूटन आपको पता है, न्यूटन एक सेब एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एक सेब गिरा तो न्यूटन ने वो वहां पे सोचा और जो है नियम दिया। तो नियम कौन कौन से दिए, अगर आप ये बताइए। न्यूटन के जो बैठा था पेड़ के नीचे, उस पर सेब के बजाय सेब का पेड़ गिर गया होता तो न्यूटन जो है इस फिजिक्स को कठिन ना करता। तो चलिए, आज न्यूटन के 3 नियम है, वो कौन कौन से नियम दिया गया है, न्यूटन क्या क्या करके चला गया है। तो न्यूटन के 3 नियम है। तो न्यूटन का नियम हम कैसे याद रखें, क्योंकि आप अगर इंटर हाई स्कूल क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके बाद अगर यह पढ़ते वक्त या पेपर में आ जाए न्यूटन के कितने नियम हैं और कौन कौन से हैं, सिर्फ इतना लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना। एक ट्रिक है, जड़ से किया समाप्त। कोई भी काम हो हम जड़ से समाप्त कर दे, उसी को न्यूटन का नियम बोलते हैं। जड़ से किया समाप्त, जड़ से किया समाप्त, जड़ से जड़त्व का नियम। ये आपको पता है, न्यूटन ने जड़त्व का नियम दिया, जिसे हम न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। दूसरा क्या दिया गया है, से, जड़ से का मतलब संवेग का नियम, संवेग का नियम। तो न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग का नियम। न्यूटन का तृतीय नियम प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन ने 3 नियम दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, जड़त्व का नियम। सेकंड क्या है, संवेग का नियम। थर्ड क्या है, प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए हम लिखते हैं न्यूटन का फर्स्ट नियम जड़त्व का नियम। इतनी बात समझ में आ गई। और न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का दूसरा नियम संवेग का नियम, संवेग का नियम। और न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या तृतीय नियम क्या है, प्रतिक्रिया का नियम। आपको बताए हैं प्रतिक्रिया का नियम। अब अगर पूछा जाए न्यूटन के कितने नियम हैं, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 3 नियम है। न्यूटन ने कितने नियम दिए, 3। तो न्यूटन ने फिजिक्स को क्या करके चला गया, कठोर। क्योंकि अगर न्यूटन ना होता तो इतना बकवास ना होता। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसका नियम क्या है, जड़ से किया समाप्त। न्यूटन ने फिजिक्स को जड़ से समाप्त करके चला गया। इतनी बात आप याद कर लीजिए। जड़ का मतलब जड़त्व का नियम, जिसे हम न्यूटन का फर्स्ट नियम बोलते हैं। दूसरा संवेग का नियम, जिसे हम न्यूटन का द्वितीय नियम बोलते हैं। और प्रतिक्रिया का नियम, जिसे हम न्यूटन का तृतीय नियम बोलते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग का नियम, न्यूटन का तृतीय नियम प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन ने 3 नियम देकर फिर चला गया। अब हम बात करेंगे न्यूटन का जो है, अगर कहीं पे आ जाए न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है, या अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए न्यूटन का जड़त्व का नियम, तो अगर फर्स्ट पूछे या जड़त्व का नियम पूछे तो एक ही होगा। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम लिखना है तो आपको वही चीज लिखना है। और न्यूटन का जो है जड़त्व का नियम लिखना है तब भी आपको वही लिखना है। तो जड़त्व का नियम प्रथम नियम क्या है, अगर कोई वस्तु, ये जैसे वस्तु है, ये अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर ये गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना दिया जाए। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस वस्तु पर किसी भी प्रकार का बाह्य बल ना दिया जाए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या न्यूटन का जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन ने जड़त्व क्यों रखा, यानी कभी कदार किसी व्यक्ति को हम काम करने के लिए कहते हैं और वो बैठा रहता है तो लोग क्या कहते हैं कि जड़ बना बैठा है, तो इसीलिए न्यूटन ने जड़त्व का नियम दिया।
क्योंकि न्यूटन ने देखा कि ये जड़ बना बैठा है, जब तक इसको धक्का ना दे, इसको बाह्य बल ना दे, तब तक ये नहीं चल सकता है। इसीलिए न्यूटन ने प्रथम नियम जड़त्व का दिया। जड़त्व का नियम न्यूटन ने कब दिया कि ये बैठा है, ये स्थिर है, ये नहीं चल रहा है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। तो इसीलिए न्यूटन का जड़त्व का नियम दिया। तो चलिए न्यूटन का प्रथम नियम या न्यूटन का जड़त्व का नियम, यहां पे ध्यान दीजिए जरा सा। न्यूटन का ये सॉरी बिलो से लिखे ज्यादा अच्छा लगेगा। न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या और जड़त्व का नियम। अब इसमें आपको क्या लिखना है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। लिख लीजिए, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहने का प्रयास करेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहने की प्रयास करेगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना दिया जाए। उसे जड़ का नियम कहते हैं, जड़ का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। तो जड़ से किया समाप्त, तीन शब्द आते हैं, समाप्त को हटा दीजिए, समाप्त को जो है बम से उड़ा दीजिए। अब क्या बचा? जड़ से किया। जड़ से किया, जा से जड़त्व का नियम, से संवेग का नियम और किया से प्रतिक्रिया का नियम। इतनी बात समझ में आ गई? प्रतिक्रिया का नियम, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि जड़त्व क्या है। जड़त्व क्या है? जड़त्व का नियम तो हम बता दिए, इसमें लिख लीजिए। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। चलिए लिखते हैं, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर है तो स्थिर रहने का प्रयास करेगी। सीधा अपने फंडे में अपने हिसाब से लिखना। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहने का प्रयास करेगी, अगर वस्तु गतिश या गतिशील है तो गतिशील रहने की प्रयास करेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल न दिया जाए। इतनी बात समझ में आ गई? जब तक कि कोई बाह्य बल ना दिया जाए, इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। अब जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? जब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था में अथवा गति की अवस्था में होने का परिवर्तन का विरोध करे। यानी अब हम बात करेंगे जड़त्व का नियम। ये जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है। लिख लीजिए, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर, या गतिशील है तो गतिशील। यानी अगर स्थिर है तो स्थिर, यानी विरामावस्था में है तो विरामावस्था, या गतिशील है या गति में है तो गति अवस्था का विरोध करे, यानी रोक करे। अगर जो है स्थिर है तो स्थिर रहे, बढ़ने में रोक करे। अगर गतिशील है तब भी रोक करे।
यानी अगर कोई वस्तु मतलब अगर कोई वस्तु क्या है कि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, तथा अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में परिवर्तन में विरोध करे, यानी परिवर्तन करने में विरोध करे, उसे हम जड़त्व कहते हैं। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में परिवर्तन में विरोध करे, यानी गति है तो वो बढ़े ना, उसको रोके, तो उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ये भी आप लिख लीजिए जरा से। अब हम बोल रहे हैं जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, यहां पे लिखिए जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी जिसके कारण वस्तु अपनी विरामा या विराम की अवस्था, विराम की अवस्था, यानी विराम का मतलब रुकी हुई स्थित अवस्था या गति की अवस्था, या गति की अवस्था जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था होने वाले परिवर्तन का में होने वाले परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था में या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, यानी वो विराम है तो विराम, और या गतिशील है तो गति में कि अवस्था में जो परिवर्तन आए तो उसमें विरोध करे, उसे हम जड़त्व कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली बार हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि संवेग का नियम क्या